बीते शनिवार यानी 21 तारीख की दोपहर करीब 2:45 बजे अयोध्या के इसी इलाके से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने रवि तिवारी का अपहरण किया। ये वो जगह है, ये जिला कारागार अयोध्या के सामने की ये लाइन है, ये सिविल लाइन्स का इलाका है और यहाँ से वो आ रहा था। कहा जा रहा है कि यहीं पर जब रवि तिवारी यहाँ पर खड़ा हुआ था तभी अचानक 5 गाड़ियों के काफिले के साथ अजीत प्रसाद आया और किडनैप करके इनको ले गया। हमारे साथ रवि खुद हैं जिनके साथ ये घटना हुई, जिनका अपहरण सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने किया। रवि, क्या हुआ था, कहाँ से ये यहीं से कहानी शुरू हुई थी आप? यहीं मैं खड़ा होकर चना खा रहा था। इधर से गाड़ी आई, बस हमको बुलाए डांट के, फिर जबरन बैठा लिए गाड़ी में। तब यहाँ से हमको लेके गई झारखंडी। और झारखंडी से फिर वापस वो रामपथ होते हुए उधर से घूम के सिविल लाइन चौकी के सामने से आके बैठे यहाँ तहसील के पास। तो वहाँ पे जो है उनका जो सहयोगी राजू था वो आ गया। जब गाली गलौज वहाँ करने लगा तो अजीत प्रसाद वहाँ से चले गए। बोले जो है अपने हिसाब से मामला देख लो। तो उनके साथ एक दीवान जी भी थे। तो दीवान जी जो है हमारी काफ़ी देर तक गाली गलौज जो देने लगे। उसके बाद में बोले जो है कि हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो हमारी बनाई और बोले जो है 4 तारीख तक मोहलत दे रहे हैं, 5 को पैसा पहुँचा देना। ये किस बात का पैसा था, कैसा पैसा था? 5 महीने पहले एक ज़मीन हमने उनको बैनामा करवाया था। किसको? अजीत प्रसाद और लाल बहादुर के नाम। तो ये तिलकराम प्रधान जी हैं, उन्हीं के माध्यम से ज़मीन बैनामा हुई थी। और उसके बाद में उसमें किसान का पैसा देने के बाद 1 लाख रुपए का हमको बैरर चेक मिला। बैरर चेक बोले जो है कि निकाल लो, जो है जाके बैंक से। वही पैसा हम जो निकाले थे वही पैसा आज 15 दिनों से हमसे जबरन वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। ये जबरन वसूली कर रहे हैं कि इनका अजीत ने भी उस जमीन को खरीदने का, ये भी इनका किस बात का? आपने पूछा नहीं कि आपको आप क्यों ले रहे हैं पैसा? नहीं, वो बोले कि जो है वो पैसा जो चेक से दिए थे उसको हमारा वापस कर दो। ये अजीत ने दिया था आपको पैसा? हाँ, अजीत हमको लाके चेक दिए थे। तिलकराम प्रधान लाल बहादुर के नाम का चेक था। और ज़मीन जो है अजीत प्रसाद लाल बहादुर दोनों लोगों के नाम जो है बैनामा हुई है। हो गई जी। तो आपको 1 लाख रुपए किस बात का ये चेक दिया गया था? ये जो हम उसको जो है किसान को जो है हम पैसा जो डाले थे उसके एवज में जो है हमको 1 लाख का बैरर चेक मिला। बोले जो है किसान से मत लेना, ये पैसा तुम निकाल लेना। जी। मतलब किसान को जो आपने पेशगी में 1 लाख रुपए दिया था वो इन्होंने आपको दिया था चेक? जी जी। और फिर अब क्या बोले जब चेक देने के बाद? ये चेक का पैसा तो मार्च में ही हम वो अप्रैल में ही निकाले थे। वसूली आज 15 दिन से हो रही है। क्या कह रहे हैं? वही कि जो है अब पैसा दे दो, नहीं तो जो है मरवा देंगे, जो है हाथ पैर टूट जाएगा। जो है अरे उस दिन बहुत जो है बड़ी घटना हो गई थी। किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ के उस दिन हम वहाँ से निकले थे। ये यहाँ से और जहाँ पे आपको छोड़ा कितने दूरी है और कितना टाइम तक आपको इस तरीके से गाड़ी में घुमाते रहे? गाड़ी में तो लगभग मान चलिए कि आधे घंटे लगे होंगे। और लगभग 1 घंटे तक, 1 से 1.5 घंटे पूरा प्रकरण ये चला। लास्ट में जब हाथ पैर जोड़ के किसी तरीके जान बचा के मैं वहाँ से निकला, तब तहरीर जो है लिख के नगर कोतवाली में दिया। उसकी जांच हुई, दूसरे दिन हमारा मुकदमा लिखा गया। आप जो है जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो ये लोग किसी अंत्येष्टि में जाने की बात कर रहे हैं? अजीत प्रसाद की अंत्येष्टि कर रहे थे। जब ये वहाँ पहुँचे जो है क्या बोलते हैं झारखंडी के पास, तो वहाँ अपने जो है पर्सनल गार्ड से ये बोले जो है कि इसके ऊपर नज़र रखना, ये कहीं भाग न जाए। तो हम कहा भैया चोर बेईमान नहीं है, मैं साथ में ही आपके चल रहा हूँ। तो आगे जब गया तब पता चला जो है वहाँ जो है कोई ख़त्म हो गया है। तो वहाँ से 50 मीटर पहले ही हम रुक गए। और उसके बाद में इनके जो है पर्सनल गार्ड के साथ फिर मैं वापस आया, जो है फिर हमको गाड़ी में बैठा के लेके तब तहसील के पास हमको आई। अच्छा, इन्होंने तहसील पे इन्होंने खुद ही छोड़ा? तहसील पे ये जब यहाँ पे आए तो वहाँ बैठ के ये लोग चाय पानी करने लगे। राजू यादव जो है वो हमको वहाँ गाली गलौज देने लगे। उसके बाद में जो है एक जो इनके साथ दीवान जी थे वो भी जो है गाली गलौज देने लगे। बोले जो है इसको लेके चलो मार के जो है टांग दे, जो है अभी 100 लाठी पड़ेगी, जो है तो ये अपने आप पैसा मंगा के दे देगा। फिर उसके बाद में अजीत प्रसाद जब वहाँ से चले गए तब जो है ये गार्ड बोला जो है कि 4 तारीख तक का समय दे रहा हूँ, 5 को पैसा पहुँचा देना। वही वीडियो बनाया था। ये वीडियो उसी बात का? क्या बुलवाया था आपसे जबरन? कि ये बोलो जो है कि मैंने जो है अजीत प्रसाद से 1 लाख रुपये लिया है, जिसको मैं जो है 4 तारीख का समय ले रहा हूँ, 5 तारीख को पैसा पहुँचा दूँगा। जबकि आपने अजीत प्रसाद से कोई पैसा नहीं? अजीत प्रसाद से कोई पैसा नहीं लिया है। जो चेक हमको मिला था वो लाल बहादुर के नाम का चेक था। वो आपके जो पेशगी दी थी किसान को, वो हमारा पैसा था। जी। आपने इस बात की शिकायत करने के बाद कितनी दिन बाद एफआईआर हुई? और सांसद के बेटे हैं, दूसरे दिन एफआईआर हो गई थी।
अब आप लोगों को डर किसी तरीके धमकी आ रही है? धमकी उमकी अभी तक कुछ नहीं आई है, बस केवल हमारी सुरक्षा व्यवस्था देखी जाए, क्योंकि पहले तो हल्का फुल्का ही मामला था तो उतना मामला हो गया, अब तो मुकदमा दर्ज हो गया है तो हमारे जान को और भी खतरा हो सकता है। घर में कौन कौन है? बाहर नहीं निकल रहे हैं, बड़ी सुरक्षा एहतियात से बरतना पड़ रहा होगा। मैं हूँ, पिताजी हैं, माताजी हैं, एक छोटी सी बेटी है और बीवी है। जी, अब आने जाने में भी खतरा महसूस होता हम कहीं निकल नहीं रहे हैं। अभी हमको जो है चौकी से बुलाया गया था पूछने के लिए, तो वहीं चौकी पे ही आए हम। है? अब हम जा रहे हैं घर। कहानी यहीं से शुरू हुई जी, और खत्म कहाँ हुई थी? वहाँ तहसील के पास। मतलब फैजाबाद तहसील। जी जी फैजाबाद तहसील। जी, सदर तहसील। करीब 1 घंटे तक घुमाते रहे। हाँ, 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा मामला, 1 घंटे 1.5 घंटे तक जो है पूरा प्रकरण चला। गाड़ी के अंदर अजीत प्रसाद कहाँ बैठे थे? वो भी आपको पिस्टल लगा के दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, पिस्टल उनके साथ जो था उसके पास थी, और अजीत क्या कह रहे थे? वही पैसे के लिए जो है पैसा हमारा दे दो, जो है पैसा किसी भी तरीके से आज ही दो। तो हमने कहा भैया पैसा नहीं है तो कहाँ से मैं पैसा दे दूँ। आपने कहा नहीं किस बात का पैसा हो, तो हमारा हक। हमारी कोई बात ही कोई नहीं मान रहा था, मारपीट भी की गई? 2 थप्पड़ मारा था जो उनके साथ बैठा था। जी पुलिस वाला भी कोई शामिल था इसमें? क्या नाम था? हाँ, एक शशिकांत राय नाम था। जी, पहचानता नहीं हूँ उसको मैं। जी, वो था उसमें। वीडियो वही बनाया था। एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर हमारे साथ हैं। सर, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत प्रसाद पर एक एफआईआर हुई है। क्या ये एफआईआर है, किसने लिखाई है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आया है? ये थाना कोतवाली नगर में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें आवेदक के द्वारा दिनांक 21/9/2024 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं कि वह जब बाहर थे तो आरोपियों के द्वारा 5 गाड़ियों में अपने साथियों के साथ आकर के उनको वहां से अपने साथ लेके जाया गया और फिर एक स्थान पे ले जाकर के उनको धमकी दे करके उनसे 1 लाख रुपए के लेन देन का विवाद जो किसी एक ज़मीन की बिक्री के संबंध में है उसके लिए उन पर दबाव बनाया गया। उपरोक्त के संबंध में जब जांच की गई तो पाया गया कि आवेदक के द्वारा जिस इंकित समय पर जिस स्थान पर 5 गाड़ियों से आने की बात कही जा रही है, सीसीटीवी फुटेज से उस समय पे 5 गाड़ियों का वहाँ पे आना पाया जा रहा है। इसके अलावा उसके पास के एक और सीसीटीवी फुटेज से आवेदक और जिन पर उन्होंने आरोप लगाया उनका इकट्ठे वहाँ से जाते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा जिस ज़मीन के बारे में बात की गई है उसके संबंध में भी जांच की गई, तो जांचोपरांत पाया गया कि उपरोक्त ज़मीन खरीदी गई थी, जिसमें कि 3.5 लाख रुपए जो विक्रेता है उसको दिए गए थे क्रेता पक्ष के द्वारा, और इसमें विक्रेता पक्ष के द्वारा बताया गया कि कुछ एक पैसा जो है अभी बाकी है। इसी संबंध में आरोप लगाया गया। जो भी हमको आरोप मिले उसके संबंध में हमारी विवेचना इस समय प्रचलित है। गुण दोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन करके जो भी आगे इसमें आएगा उस हिसाब से आपको अवगत करवाया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी मिला, कॉल लोकेशन मिली और तमाम सबूत जैसे लेन देन की भी बात सामने आई। तो क्या ये जो एफआईआर हुई है इसमें इन आरोपियों की गिरफ्तारी की भी धाराएं हैं या पुलिस क्या कार्रवाई करेगी इनके? देखिए, जैसे हमको प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है तो उसके क्रम में जो हमने जांच की गई है उसमें हमको प्रथम दृष्टया ये सब चीज़ें मिली हैं, जिसके बेसिस पे अब हमारी आगे मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी आगे तथ्य आएंगे, जो भी गुणदोष के आधार पर साक्ष्य संकलित होंगे, उसमें जिस हिसाब से आगे कार्रवाई की आवश्यकता होगी वह कार्रवाई की जाएगी। क्या गिरफ्तारी के लिए भी अभी टीमें जा रही हैं, अजीत प्रसाद की तलाश कर रही हैं, पूछताछ की जा रही है उनसे, क्योंकि वो एक्यूज्ड हैं और लेकिन एमपी के बेटे हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, फिलहाल जो भी हमारे पास आरोप हैं उनके संबंध में जो अन्य साक्ष्य संकलन है, जो अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपस की वार्ताएं हैं, जो विभिन्न घटनास्थल बताए गए हैं, उस सब के संबंध में हमारी विवेचना चल रही है। इस समय जल्दी होगा किसी भी चीज़ पर टिप्पणी करना, पर जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। धन्यवाद सर। ये थे एसएसपी अयोध्या, जिनका कहना है कि हमारी जांच चल रही है, तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। कुछ अहम सबूत मिले हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी, कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, ये तमाम चीज़ों को भी अयोध्या पुलिस अपनी जांच में शामिल करने के बाद आगे कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।